सारा जगत चाहता है प्रमाणित करना, जो संत बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, वेद बताते हैं। सभी के गुरुओं ने सभी को ये मार्ग दिया परमार्थ का। और गुरु प्रेमियों, परमार्थ वो है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, स्वार्थ ना छुपा हो, निस्वार्थ किया जाता हो, उसको कहते हैं परमार्थ। और परमार्थ का असली अर्थ क्या है? जो अभी साथी कह रहे थे, सजन रे प्रेम की घाटी। घाटी क्या है? जैसे इधर भी दीवार खड़ी और इधर भी दीवार खड़ी और बीच में खाली है। जब ये दीवार हट जाएगी तब भी वो स्थान वहीं है, और तब दोनों दीवार खड़ी है तब भी वो स्थान वहीं है, वो आया ना गया। इसको कहते हैं घाटी, जो इन दोनों दीवारों के बीच में है। यानी दो पर्वत खड़े और दो पर्वत के बीच में जो दिखाई दे रही है वो घाटी है। वो अनादि है, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता, वो हमेशा है, हमेशा बनी रहेगी। जब पर्वत खड़े है तब भी वो घाटी है, और जब पर्वत नहीं तब भी वो घाटी है। फिर शब्द प्रेम, या प्रेम की परिभाषा अनंत लोगों ने अपने अनुभव से कथन किया है। इसको प्यार भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं, मोहब्बत भी कहते हैं, इश्क भी कहते हैं। ये नाना प्रकार की भाषाओं का उच्चारण किया गया। लेकिन गुरु प्रेमियों, वास्तव में सारा जगत प्रेम जानता है, लेकिन प्रेम बहुत बड़ा धोखा है। जब तक प्रेम को नहीं जानोगे तो प्रेम है धोखा, प्रेम है स्वार्थ। एक दूसरे से अगर तुम प्रेम करते हो तो उसमें आपका स्वार्थ छुपा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लालच छुपा है। तुम जिससे प्रेम करे हो, बदले में चाहते हैं वो भी आपसे प्रेम करे, या किसी से आप धन के लालच में प्रेम कर रहे हो, या उसकी सुंदरता के लालच में, या उसके शरीर के लालच से, नाना प्रकार के बंधन से उससे प्रेम करे हो। लेकिन गुरु प्रेमियों, प्रेम ही असली परमार्थ है। प्रेम सिखाता है स्वतंत्र हो जाना, प्रेम सिखाता है निबंधन कर देना, प्रेम बंधन नहीं मानता। प्रेम किसी पे बंधन नहीं लगाता, अंकुश नहीं लगाता। प्रेम वो है जो निस्वार्थ किया जाता हो, बदले में किसी से रिटर्न वापस कुछ लिया ना जाता हो, उसको कहते हैं प्रेम। या गुरुदास जी कहते हैं, योगी सर पावे नहीं, योगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति कार में कही रविदास समार। गुरु प्रेमियों, जब तक तुम प्रेम को नहीं जानोगे तो स्वार्थ में फंसे रहोगे। बेटा अपने बाप से प्रेम करता है वो भी स्वार्थ है, बाप बच्चों से प्रेम कर रहा है वो भी स्वार्थ है, पति पत्नी के एक दूसरे से प्रेम करते हैं वहां भी स्वार्थ है। आप देखते हो बहुत से बच्चे आप आपस की रजामंदी से विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और फिर बाद में कोई तकरार हो जाए तो तलाक हो जाता। फिर वो प्रेम कहाँ गया? जहाँ कसमें खाई जाते हैं, आजीवन में तेरे लिए हूँ, वो कहता है मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा, अगर तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। बहुत कसमें घर में खाई जाती है। लेकिन गुरु प्रेमियों, जब कोई विवाद खड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर बदले में कुछ लिया दिया न जाए तो तकरार हो गया। इसलिए गुरु प्रेमियों, प्रेम को कब निभाओगे? जब निस्वार्थ हो जाओगे, और जब निस्वार्थ हो जाओगे तब ही गुरु महाराज की लाइन को चलोगे, तभी परफॉर्मेंस बात है।
संत निस्वार्थ होते हैं। कहते हैं संत सो जानिए जिसके स्वार्थ का अंत। और ये भी बताया गुरु प्रेमियों, अभी हमारे संचालक मोदी जी ने एक साथी बोली थी, खोद पाट धरती सहे और काट पाट बन जाए, और खोटा वचन साधु है और पे सहाना जाए। यानी जितना भी कटु वचन है संत उसको दी जाता है, साधु उसको अमल कर लेता है, विचार उस पर नहीं करता। और संत क्या है? प्रमार्थी। और संत सिखाता है प्रमारक। संत कहते हैं साधो भाई प्रेम करो भरपूरा, तेरे दिल में दरअसल सतगुरु हजूरा। अगर प्रेम है तो सतगुरु अंदर घटमाही। बता भी है ध्यान ध्यान वैराग साधना, ये चार नीति बताई। ज्ञान ध्यान वैराग और साधना, जो संत का कहना है। ज्ञान ध्यान वैराग साधना, बिना प्रेम सब पूरा, यानी सब कूड़े के समान है अगर प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं है। और प्रेम है निस्वार्थ। तुम किसी के लिए कोई कार्य करते हो तो बदले में उसकी इच्छा न करो, कुछ वापस प्राप्त हो जाए। निस्वार्थ होना चाहिए। वो दान किया तो वो भी निस्वार्थ। आप दान भी करते हो, अगर 10 रुपये का दान भी किया ना तो माइक में बुलवाते हैं, गुरु महाराज इसके बच्चे बस सुख शांति रखे, अन्न के भंडार भरे, बच्चों को कामयाब करे, जन्नत प्रदान करे। यानी सिर्फ 10 रुपये में कितना बड़ा धंधा खरीदते हो आप, और 10 ही बार बुलवाते हो। तो स्वार्थ। दान कहते हैं तो मैंने मंदिर में इतना दान किया, मैंने पूरे भंडारे में इतना दान कर दिया, वो भी स्वार्थ। अगर गा दिया, अगर मैं लगा दिया, छोटी छोटी बनती है, छोटे छोटे शब्द है, नहीं कोई तो जानना है। क्या कहते मैं के गल चूरी। अगर मैं कर रहा है तो घमंड, और जब मैं समझ हट गया, मैं हुई नहीं और तू रह गया, तब समझ लीजिए प्रेम उत्पन्न हो गया। और जिन महापुरुषों की आप गौरव गाथा गाते हो, साधु के माध्यम से, विचारों से, वाणियों से, उनके अंदर वो प्रेम उत्पन्न हुआ है। जब ये प्रेम की स्रोत बही, जब ये प्रेम का सागर बना, जहाँ आप सब बैठे हो। अगर संत प्रेमी ना होते, परमार्थी ना होते, तो ये प्रेम सागर नहीं इकट्ठा होता। बार बार कहता है वक्ता, प्रेमियों 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 गुरु प्रेमियों। तो ये जो प्रेम का समाधान है गुरु प्रेमियों, यही परमार्थ है और यही असली सत्य है। जिसके अंदर ये धारण हो गया, समझ लो मोक्ष भी मिल गया, मुक्ति भी मिल गई, और गुरु प्रेमियों जीते जी वो व्यक्ति मर नहीं गया, जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया। इसलिए गुरु प्रेमियों, परमार्थी अगर बनना है तो प्रेम धारण करना है। दान कर रहे हो, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े दान करने वाले लुट गए। आपने सुना, साधो इस जग में आके बहुत गए जटमार, जोगी जति सती सन्यासी सिद्ध साधक राजा रंग अवतार। इस जग में आके बहुत गए जटमार। बताया है रावण कुंभकर्ण पांडव कुल परिवार, कर्ण दान सोने का करते। वो भी दानी हुए ना, कर्ण बड़े तो वीर हुए ना दानी। बताना वो कर्ण जैसा कोई दानी नहीं। कर्ण दान सोने का कर गए, वो भी हो गए छार। अगर दान किया है और प्रेम उत्पन्न नहीं, करुणा नहीं, ममता नहीं, तो छार हो गए, लुट गए। इसलिए गुरु प्रेमियों, संत होते हैं असली परमार्थी, और संत की संगत सदा सुख जाई। संत की संगत कहती है कि संत अपने जैसा बना देता है। इसलिए गुरु प्रेमियों, बचने के लिए क्या करना है? छोटा सा साधन करना बस।
सिर्फ छोटा सा साधन है। क्या गुरु रविदास जी कहते हैं, मन चंगा कटौती में गंगा, जिसने राग द्वेष छोड़ दिया, छल कपट छोड़ दिया, हिंसा निंदा चुगली छोड़ दी, तो प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। एक निंदा का रस है, निंदा रस। यहां नाना प्रकार के रस है संसार में, लेकिन एक निंदा का ऐसा रस है जिसकी यहां कवियों ने व्याख्यान नहीं की, उस पर कोई विचार नहीं किया। अगर कोई किसी की निंदा करना लगे, किसी के घर परिवार के महिला के बारे में या उसके परिवार के बारे में किसी को निंदा करनी शुरू कर दे और बात करता करता बीच में रुक जाए, तो कान भाई तो भाई आपका चाहना, फिर क्या हुआ? यानी तुम उस निंदा के रस में इतने डूब जाते हो, तुम अपने शुद्ध बुद्ध गवा देते हो। तुम रात रात भर सत्संग में बैठो, तुम कितना ही तप जप करो, कितनी यात्रा करो, कितनी तीर्थ करो, अगर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सब व्यर्थ चला जाएगा। संत क्या कर गए इस बात को, ज्ञान ध्यान वैराग साधना बिना प्रेम सब पूरा। जब संत ये कहते हैं तो हमारा कर्तव्य है उसको अमल करने का, उसको मानने का, उस पर कार्य करने का। तो पर प्रेमियों ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं दो ही शब्दों में गिरवाणी सुनाऊंगा आपको। एक ये कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ प्रेमी हुए, आपने विचार सुना होगा लैला मजनू का। ऐसा बताया गया, अगर लैला को चोट लगी तो मजनू को दर्द हुआ, और मजनू को चोट लगी तो लैला को दर्द हुआ। लास्ट में मिलन नहीं हो पाया और समाप्त हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर जिन्होंने उनसे प्रेम किया। एक सूफी संत हुए मंसूर, मंसूर का नाम आपने सुना होगा। शेख फरीद कोयमा लटके सूली चढ़े मंसूर, मंसूर को सूली चढ़ा दिया था। क्या गावे घर दूर दीवाने, वो घर बहुत दूर है जिसको हम गाते हैं। अभी बहन जी कह रही थी, महात्मा जी, कहनी गति कुछ और है और रहनी गति कुछ और। जब तक कहनी में और रहनी में भेद है तो आप ही धरती वो धरती करते रहोगे। जब उस मालिक से प्रेम उत्पन्न हो गया मंसूर को, तो मंसूर को बोध हो गया, मंसूर को ज्ञान हो गया, और मंसूर का एक शब्द निकला, अयम ब्रह्मास, मतलब ये स्वयं ब्रह्म हो गया। मुझे उस पद का, उस मार्ग का भेद मिला। तो इस्लाम धर्म के अंदर अगर कोई ये कहे मैं खुदा हूं तो स्वीकार नहीं करेगा कोई। मंसूर का विरोध हुआ बड़ा जबरदस्त, और इतना विरोध हुआ कि मंसूर की शिकायत बादशाह के दरबार में चली गई। बादशाह ने कहा, रे मंसूर को समझाओ, इस तरह का प्रचार प्रसार ना करे, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मंसूर के गुरु है जुनैद, जुनैद के यहाँ फरमान हो गया जारी कि तुम अपने शिष्य को समझाओ, वो उल्टा प्रचार प्रसार कर रहा है, इस्लाम धर्म को ये कबूल नहीं होगा। जुनैद ने मंसूर को बुलाया। जुनैद कहते रहे, मंसूर जिस तरह का तो प्रचार प्रसार कर रहा है, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह का प्रचार प्रसार तो करना छोड़ दे। मंसूर कहता है, गुरुदेव मैं तो हूं ही नहीं, जो अंदर से निकलता है वो भी खुदा कहता है, जो करवाता है वो भी खुदा करवाता है। अयम ब्रह्मास्म को तू स्वयं नहीं निकला, ऐसा नहीं है, तू ही जानता है इस बात को, और लोगों ने भी जाना है, तो अपने मार्ग को बदल दे। लेकिन जब मंसूर को नहीं लगा, जुनैद को नहीं लगा कि मंसूर नहीं मानेगा, तो मंसूर को कहा जुनैद ने, जा तुम मक्का की परिक्रमा करके आ। जुनैद अपनी जगह से उठे, मंसूर अपनी जगह से उठे, जुनैद का चक्कर काट दिया। मंसूर ने जुनैद का चक्कर काट दिया।
जुनेद कहते रहे क्या किया मंसूर, देखो हे गुरुदेव मेरे तो मक्का भी और मदीना भी आप हो, मेरे तो काबा भी आप हो, मैं क्यों जाऊं 50-100 मील दूर। तो मानेगा नहीं इस बात को, इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा, तो मैं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूं। फिर वही प्रचार प्रसार किया, फिर विरोध हुआ इस्लाम धर्म के अंदर। बादशाह के यहाँ फिर शिकायत गई, बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, जुनेद को कहा कि जुनेद अगर तेरा शिष्य नहीं मानता तो भरे समाज में उसका विरोध कर दे, वो मंसूर मेरा शिष्य नहीं है। संगत इकट्ठी हुई, मंसूर को बुला गया और जुनेद ने भरी समाज में कह दिया कि मंसूर मेरा शिष्य नहीं है, मैं इसका त्यागन करता हूं, मेरी बात को नहीं मानता। समझो वो गुरु कैसा रहा होगा जिसने अपने एक जाननहार जिसको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, उस शिष्य का त्याग कर दिया। इतना कहने पर लोग पत्थर मारने लगे, मंसूर पे पत्थर फेंकने लगे। पास में खड़ा उसका गुरु जुनेद, उसने देखा कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लोग कहेंगे तूने मंसूर का त्याग नहीं किया। उसने भी एक फूल या कोई कंकड़ छोटी उठाई और मंसूर की तरफ ऐसे फेंक दी। मंसूर ने कहा हे गुरुदेव अब तक तो पीड़ा नहीं थी ना चोट लगी थी, लेकिन अब चोट लग गई। ये जो समाज के लोग पत्थर फेंक रहे थे चोट नहीं लगी, लेकिन तेरे इस फूल के फेंकने से मुझे घाव हो गया, चोट लग गई। जुनेद कहता है मैंने तो एक फूल फेंका, मुझे चोट लग गई और समाज के लोग तो मुझ पे पत्थर ईंट बरसा रहे हैं। मंसूर कहता है गुरुदेव ये लोग जानते नहीं, लेकिन आप जानते हो, आप जानते हो, ये समाज के लोग नहीं जानते, ये अनजान है इसलिए मुझे पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन तुम जानते थे। ऐसा बताया गया। फिर मंसूर को समझा गया कि मंसूर अपनी बात बन सकती है, अब भी तो अपनी बात को नकार दे, लेकिन मंसूर अपनी बात पर अटल रहा। ऐसा बताया गया कि मंसूर के दोनों हाथ काट दिए गए। मंसूर हंस गया है, मंसूर खिलखिला से हंसा, फिर दोनों पैर काट दिए गए, टुंड-मुंड कर दिया गया। मंसूर को कहा तेरे दोनों हाथ पैर काट दिए गए, तू हंस रहा है। देखो मेरे तो हाथ पैर कटे ही नहीं, ये शरीर है, मैं शरीर हूं ही नहीं, ये तो देह है, शरीर है। लेकिन गुरु प्रेम उस मालिक से वो प्रेम था। ऐसा बताया गया एक 7 फुट लंबी बल, जिसको हम कहते हैं बल्लम की नोकीली, ऊपर से नोकीली और बराबर की धार उसकी बड़ी पन्नी थी, चौक में उसको गाड़ दी जाती थी और 7 फुट उसकी लंबाई। मंसूर को खुदा के रास्ते बैठा दिया और खुदा के रास्ते चीर तो इस सिर के बल निकल गई, उसको कहते हैं सूली। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे विद्वान इस संसार में हुए जिन्होंने हंसते हंसते सूली को स्वीकार किया, लेकिन अपने गुरु से जो प्रेम था उसमें पल भर का भी बदलाव नहीं किया। लेकिन गुरु प्रेमियों इस तरह का परिश्रम, इस तरह का बलिदान आप नहीं कर पाओगे, ना चुका पाओगे, लेकिन सिर्फ तुम निंदा का रस छोड़ दो। बस तुम निंदा करके त्याग दो, छल कपट छोड़ दो और अपने अंदर करुणा का भाव रखो, दया का भाव रखो सबके प्रति। यही तुम्हारा सत्संग है, यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा तप है और यही तुम्हारा मार्ग है। तो गुरु प्रेमियों उन महापुरुषों की वाणी में वो प्रकाश और ऐसा छुपा है। अगर एक वचन को भी, एक शब्द को भी मान लिया जाए, एक शब्द पर भी अमल किया जाए तो जीवन सफल हो सकता है, जीवन की नैया गिर सकती है। सतनाम सत रविदास, जय गुरु समझना। सोमवार के ऋषि थोड़ी सी कैसी दे दो, एक को दे दो।